नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आजकल जो सीज़न चल रहा है, यानी कि जो अभी अगस्त का मंथ चल रहा है और मॉनसून अभी अभी जारी है कई जगहों पर, और मॉनसून या तो जा चुका है। उसके बाद मॉइस्चर जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ऐसे में लोगों को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि आम बोलचाल की भाषा में मरीज बोलते हैं कि आंख आ गई है, आंखों में लाल है, आंखों में चिपचिपापन, गीड़ आ रहा है, आंखों में डिस्चार्ज हो रहा है, आंखें चिपक रही हैं। तो आप चिंता मत करिए, मैं डॉक्टर वरुण आपको बताने जा रहा हूँ 5 रामबाण होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिनमें से अगर आप कोई एक भी ले लेंगे तो कंजंक्टिवाइटिस विद इन 1 और 2 डेज, विद इन मैक्सिमम 2 डेज बिल्कुल ओके हो जाएगा। आंखें बिल्कुल दोबारा ठीक हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर मॉनसून के टाइम पर या मॉनसून के बाद, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई और अक्टूबर, ऐसा होता है कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वायरल और बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी वाला सीज़न चल रहा है, मॉनसून जा चुका है या हुआ, मॉनसून अभी आया हुआ है, और इस टाइम पर लोगों को आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कंजंक्टिवाइटिस की। छोटे बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में, सब लोगों में। जो लोग भी ज़्यादा बाहर जाते हैं, ज़्यादा जैसे बच्चे हैं, वहाँ अलग अलग स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको कंजंक्टिवाइटिस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और अभी जो कंजंक्टिवाइटिस होता है वो जनरली उसके 80% केसेस वायरल कंजंक्टिवाइटिस के हैं। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि कंजंक्टिवाइटिस कितने टाइप का होता है। कंजंक्टिवाइटिस मुख्य तौर 4 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा वायरल, दूसरा होता है बैक्टीरियल, यानी कि कोई वायरस रिस्पॉन्सिबल है कंजंक्टिवाइटिस के लिए, या बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा होता है हमारा एलर्जिक, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही एलर्जिक हैं तो आपकी आंखों में समस्या हो सकती है। और उसके बाद चौथा होता है कि कोई केमिकल इरिटेंट हो, किसी पर्टिकुलर केमिकल, जैसे कई बार घर में अगर कोई मिर्ची का छौंका लग जाता है तो आंखों में जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, या तो ऐसे सेंस में ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद चारों कंजंक्टिवाइटिस हैं, चारों ही कंजंक्टिवाइटिस का होम्योपैथी से ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम पहले कंजंक्टिवाइटिस की बात करें, यानी कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस की बात करें, तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस आजकल जो कॉमन है सबसे ज़्यादा, जो आपकी आँख की, इस डायग्राम में आप देख लीजिए, ये जो लेयर है इसे हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये रेड हो जाती है, सूज जाती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, और आँखों में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ रड़क रहा है। सवेरे आप उठेंगे तो बहुत चांस है आँख आपको चिपकी भी मिले, या आँखों से पानी डिस्चार्ज है, और पहले एक आँख में होएगा, 1-2 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि दूसरी आँख में भी होना स्टार्ट हो गया है। तो जनरली दोनों आँखें एक समय साथ साथ ही दोनों की दोनों अफेक्ट होती हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, हमें सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें ये देखना होता है कि ये जो कंजंक्टिवाइटिस है वायरल है या बैक्टीरियल है या एलर्जिक है। आप खुद भी घर में इसका पता लगा सकते हैं कि वायरल है, एलर्जिक है या कंजंक्टिवाइटिस है। वायरल वाले केसेस में जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही थिन वाटरी डिस्चार्ज होता है, बहुत ही पतला पानी की तरह डिस्चार्ज निकलता है, रेडनेस ज़्यादा होती है, इचिंग कम होती है आँख में। जबकि बैक्टीरियल में पीला, ग्रीनिश, गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, आँख चिपकती है बहुत ज़्यादा, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें लगता है आँख में कुछ रड़क रहा है, कुछ ऐसा लगे कुछ कंकर सा रड़क रहा है और ऐसा लग रहा है। इसमें सूजन भी होती है, दर्द भी हो सकता है आँखों में। और एलर्जिक है तो जो लोग एलर्जिक होते हैं, जिनको जुकाम खांसी की हिस्ट्री रही है, तो उनको तो आँख में हो ही सकता है। इनका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है कि अलग अलग, जैसे कि अभी जो ट्रीटमेंट ज़्यादा चल रहा है वो वायरल, जो मॉनसून के बाद जो भी कंजंक्टिवाइटिस होते हैं वो ज़्यादा वायरल होते हैं। बट कई बार जिनका, जो लोग ठीक से आंखों में दवा नहीं डालते हैं या आंखों का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक नहीं कराते हैं, वो कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ साथ हो जाता है और आंखों से ज़्यादा पीला डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मवाद भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और अब मैं आपको बताऊंगा 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ। सबसे पहली दवा नंबर 1,
तो सबसे पहली दवा है बेलेडोना। अगर आंखों में कुछ रड़कना स्टार्ट ही हुआ है, आंखें लाल हो गई हैं, शुरुआत ही हुई है, आंखें लाल हो गई हैं और आंखों से थिन पानी जैसा लिक्विड डिस्चार्ज आ रहा है, मॉनसून का सीजन चल रहा है, लेकिन आंखों में कुछ रड़क ज़्यादा नहीं रहा है, हल्का हल्का रड़क रहा है, लाल ही हुई हैं आंखें, हल्की हल्की सूजन डेवलप ही हुई है, तो तुरंत अगर आप बेलेडोना 30 की जीभ के ऊपर 5 बूंदे टपका लेंगे दिन में 3 बार 2-3 दिन के लिए, तो वो रेडनेस ऑफ द आई जो है, डिस्चार्ज आना, आंखों में थोड़ी खुजली सी होना, वो सब शांत हो जाएगा और आपकी जो कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है वो 1 से 2 दिन में ही गायब हो जाएगी। तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं बेलेडोना। जीभ पे टपका लीजिए, 5 बूंदे टपका लीजिए दिन में 3 बार 2-3 दिन के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दवा नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं, एकोनाइट। ये भी अक्यूट फेज में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आंखों में कुछ रड़क ज़्यादा रहा है, खुजली ज़्यादा हो रही है, सूजन ज़्यादा है, इसमें बेलेडोना में इतना रड़कता नहीं था, लेकिन एकोनाइट में ज़्यादा आंखों में लगेगा, कुछ कंकड़ सा रड़क रहा है, आंखें ज़्यादा लाल दिखेंगी, दर्द ज़्यादा होएगा, तो ऐसे केस में आप एकोनाइट भी ले सकते हैं। 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के पी लीजिएगा दिन में 4 बार, और आप देखेंगे 1 से 2 दिन में आंखों का लालपन, आंखों में जो रड़क रहा है, रड़कने वाली कुछ रड़क रहा है, सूजन है, बिल्कुल गायब हो जाएगी। बहुत इफेक्टिव दवा है दोस्तों। दवा नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 3 है हमारी यूफ्रेशिया। ये दवा जो यूफ्रेशिया है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इस दवा का सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो यही है कि अगर आपको आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, आंखों में जैसे कहते हैं ना, आंखों में चीज़ मच रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ मच रही है एकदम आंखों में, एकदम आंख छोटी हो गई है, चीज़ मच रही है, लाल है हो गई है बहुत ज़्यादा और उसको खुजाने का बड़ा मन कर रहा है, तो ऐसे में आप ले सकते हैं यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया 30 की पावर खरीद 30 पोटेंसी की बॉटल खरीद लीजिए, जिसके आप 5 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीजिए। इसके साथ साथ यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप भी आता है दोस्तों। ये आई ड्रॉप आप देख सकते हैं मेरे पास है, ये आई ड्रॉप आप ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव आई ड्रॉप, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार आंखों में भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे और इफेक्टिव दवा है यूफ्रेशिया आई ड्रॉप, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन फॉर कंजंक्टिवाइटिस। दवा नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 4 है हमारी पल्सेटिला। पल्सेटिला जो मेडिसिन है हमारी, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है पल्सेटिला। इसको हम कब देते हैं? जब बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो, यानी कि मवाद सी आ रही है आंखों में, बहुत ज़्यादा गीड़ आ रहा है आंखों में, आंखें सवेरे उठ रहे हो आंखें एकदम चिपकी भी मिलती हैं आपको, बहुत ज़्यादा गीड़ आ रहा है अगर आंखों में और आंखें चिपक रही हैं, खूब इचिंग हो रही है, दोनों आंखें सूज गई हैं, मवाद आने का 2-3-4 दिन हो चुके हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो पल्सेटिला की 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पी लीजिए, कम से कम 3-4 दिन के लिए, बिल्कुल गीड़ आना बंद हो जाएगा, आंखें साफ हो जाएंगी, रेडनेस गायब, स्वेलिंग गायब, आपकी आंखें कंजक्टिवाइटिस से छुटकारा पा लेंगी दोस्तों। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दवा नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 5 है अर्जेंटम नाइट्रिकम, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। आंखों में लालपन है, बैक्टीरियल हो, कंजंक्टिवाइटिस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉर्निंग में आप उठते हैं और आंख आपको चिपकी भी मिलती है, एक आंख छोटी लग रही है, एक आंख बड़ी लग रही है और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लाल हो रही है और सवेरे उठते ही आंख चिपकी भी मिलती है आपको, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की 2-2 बूंदे दिन में सुबह शाम ले लें 3-4 दिन तक, बहुत इफेक्टिव तरीके से आप ठीक होंगे, बहुत अच्छा रिलीफ आएगा, कंजंक्टिवाइटिस कंप्लीटली गायब हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताई 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है कंजंक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। आई ड्रॉप भी मैंने आपको बताया, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप, जो आप यूज़ कर सकते हैं, हाईली इफेक्टिव आई ड्रॉप है। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जुड़े वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।